डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस अब्यूज विच इज़ आल्सो नोन एज ड्रग एडिक्शन। सब्सटेंस अब्यूज सेंचुरीज ओल्ड प्रॉब्लम है और इन एवरी एरा हर टाइम पे न्यू ड्रग्स डिस्कवर होती रही, उनका मेथड ऑफ उनका जो लेने का तरीका है वो चेंज होता रहा और ये हर टाइम पे एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रहा फॉर गवर्नमेंट एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल एंड फॉर द सोशल वेलफेयर एजेंसी। So there are before starting we will discuss certain terminology जो कि हम substance abuse के अंदर use करते हैं। The number one terminology जो हम use करते हैं that is known as a drug. Drug क्या है? जो World Health Organization ने हमें explain किया is any substance taken by human being which modify one or more of the body function. Drug जो कि human being लेता है और जो उसके body functions को change करती है, modify करती है किसी भी one or वो किसी भी तरीके से उसको हम ड्रग कहते हैं। और व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस रेफर टू एनी ड्रग, मेडिकेशन और टॉक्सिन दैट शेयर द पोटेंशियल ऑफ अब्यूज। ड्रग तो आप अपने मेडिकल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, बट सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर किसी सार्ट का पोटेंशियल अब्यूज क्रिएट करेगी, दैट इज नोन एज अ सब्सटेंस। अगली जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज अब्यूज। अब्यूज क्या है? तो इट्स रेफर्स टू द मैल अडॉप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज दैट इम्पेयर्स हेल्थ इन अ ब्रॉड सेंस। यानी कोई भी चीज़ का अब्यूज़, ड्रग का अब्यूज़, किसी सब्सटेंस का अब्यूज़ जो कि आपकी हेल्थ को इम्पेयर करेगा इन ब्रॉडर सेंस में, दैट इज़ नोन एज़ द अब्यूज़। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन हम अब अगर हम देखते हैं हम अपनी जर्नल डेली रूटीन में यूज़ करते हैं कि हमें एडिक्शन हो गई, हमें चाय की एडिक्शन हो गई, हमें इस चीज़ की एडिक्शन हो गई। तो एडिक्शन ये है जिस चीज़ की आप आदी हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली आप कहते हैं जी इस चीज़ के बगैर मैं काम नहीं कर सकता, आई एम एडिक्टेड टू दैट थिंग। So it's a physiological and psychological dependence on alcohol or other drugs of abuse that affect the central nervous system in such a way that withdrawal symptoms are experienced when the substance is discontinued. मीन एडिक्शन हो गई, आप किसी चीज़ के आदी हो गए। जब आप उस चीज़ को छोड़ेंगे तो आपको उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएँगे, वो एडिक्शन होती है। मीन मैं अगेन आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, डेली रूटीन में हम लोग चाय पीते हैं, चाय के अंदर क्या है? कैफ़ीन है। तो हम कैफ़ीन के एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर हम चाय को छोड़ते हैं तो हम क्या होता है? हमें हेडेक फ़ील होता है, हम बहुत लेस एनर्जेटिक होते हैं। हम कहते हैं जी हम इतना एक्टिवली काम नहीं कर सकते। दैट दैट वाज़ एक्चुअली साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हमारे विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं अगेंस्ट द कैफ़ीन। तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। अदर जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस रेफर टू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना इंड्यूस्ड बाय रिपीटेड इनटेक ऑफ सब्सटेंस। यानी अगर हम आप डेली रूटीन में देखें हम बहुत सी चीज़ों के डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाय के डिपेंडेंट हो गए हैं, चाय के बाद कोई ऐसी चीज़ है कोई हम और कोई चीज़ ले रही हैं, कोई हम कोलाज़ ले रहे हैं, हम उसके डिपेंडेंट हो गए। यानी जिस भी चीज़ की आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है दैट इज़ नोन एज़ अ डिपेंडेंसी। यानी उस चीज़ के बगैर आप काम नहीं कर सकते। आपकी उसकी डिपेंडेंसी आ जाती है, आपकी इनेबिलिटी हो जाती है उस चीज़ के बगैर काम करने की। टॉलरेंस क्या है? इज़ अ स्टेट इन व्हिच आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग प्रोड्यूसेस अ डिक्रीज़ इफेक्ट और इंक्रीजिंग डोसेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। अब आप एक ड्रग बार-बार ले रहे हैं, कोई भी ड्रग ले रहे हैं, इवन फॉर मेडिसिन पर्पज़ आप ले रहे हैं, तो क्या होता है एट सर्टेन एक्सटेंट के ऊपर वो ड्रग उस डोज़ के अंदर अपना काम करना छोड़ देती। तो आपको अपने इफ़ेक्ट डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट लेने के लिए उसकी डोज़ को इंक्रीज़ करना पड़ता है, एनहांस करना पड़ता है। दैट इज़ नोन एज़ अ टॉलरेंस। सेम इज़ द केस विद एडिक्शन। अगर आप किसी ड्रग के एडिक्टेड हैं, किसी ऐसे सब्सटेंस के एडिक्टेड हैं, तो एक डेली रूटीन के अंदर आपकी जो डोज़ है वो आपके डिज़ायर इफ़ेक्ट पैदा नहीं करेगी, आपको उसकी डोज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ नोन एज़ अ टॉलरेंस। फिर हमारे पास ये विथड्रॉल स्टेट है। जैसे अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि जब आप चाय पीते हैं तो आप कैफ़ीन के यूज़्ड टू हो जाते हैं। जब आप चाय को छोड़ते हैं तो यू फ़ील हेडेक, आपको सर में दर्द होता है या आप लेस एनर्जेटिक फ़ील होते हैं। वो एक्चुअली आपके विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं। यानी आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, एडिक्टेड हैं और जैसे ही आप वो चीज़ छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट आपको सर्टेन क्यूज़ देगी। दैट इज़ नोन एज़ अ विथड्रॉल सिम्पटम्स। There is a group of signs and symptoms recurring when the drug is reduced in amount or withdrawn which lasts for a limited time. और ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। विद ट्रीटमेंट के साथ आप अपने विथड्रॉल सिम्पटम्स को रिकवर कर सकते हैं। अब जो हमारे पास इन सब टर्मिनोलॉजीज को हम देखते हुए जो ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज की डेफिनेशन वो क्या है? व्हाट इज ड्रग अब्यूज? इट्स अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग फॉर नॉन मेडिकल रीजंस रिजल्टिंग इन फंक्शनल इम्पेयरमेंट एंड आर सोशल फिजिकल इमोशनल हार्म। ड्रग तो आप देखेंगे, ड्रग को आप अपनी मेडिसिनल पर्पस के लिए लेते हैं, फॉर योर ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फॉर योर डिजीज की उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं। लेकिन जो ड्रग आप नॉन मेडिकल पर्पस के लिए ले रहे हो, जो आपकी बॉडी के लिए ट्रीटमेंट के लिए ना हो,
दैट्स नॉट फॉर द गुड कॉज, जो बैड पर्पस के लिए हो, यानी आप उसके एडिक्शन हो गई आपको उसकी, और वो आपकी बॉडी में कुछ सर्टन हार्म क्रिएट करती है, सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, दैट इज नोन एज अ ड्रग अब्यूज। फिर सब्सटेंस अब्यूज है। व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज? डिसऑर्डर्स ड्यू टू साइकोमोटर सब्सटेंस यूज रेफर टू कंडीशन arising from abuse of alcohol, psychoactive drugs and other chemicals such as volatile solvent। किसी भी ऐसे टॉक्सिन, ऐसे किसी भी सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन जो है अब्यूज क्रिएट कर रहा हो, दैट इज नोन एज द सब्सटेंस अब्यूज। उसमें अल्कोहल भी हो सकता है, कोई साइको एक्टिव ड्रग्स भी हो सकती हैं, कोई वोलेटाइल एजेंट्स भी हो सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फॉर ड्रग एडिक्शन के लिए। अल्कोहल है, वन ऑफ द मेन लीडिंग काज ऑफ ड्रग एनी टाइप ऑफ एडिक्शन इन द वर्ल्ड। ओपियाइड्स हैं, कैनबिस हैं, कोकेन है, सेडेटिव है, हिप्नोटिक्स, जिस बारबिटूरेट्स जिसमें आ जाता है, आपके इनहेलेंट्स हैं, वोलेटाइल आपके सब्सटेंस है, निकोटीन है जो कि टोबैको है, अदर स्टिमुलेंट्स कैफीन जो कि टी के अंदर होते हैं। अगर हम अल्कोहल को डिस्कस करें तो अल्कोहल इज वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इन द वर्ल्ड। अल्कोहल को बहुत से सोसाइटीज़ ने लीगलाइज भी किया हुआ है, बिकॉज बहुत सारे रिलीजन इसको अलाउ करते हैं, और बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर ये एज अ नॉर्म के तौर पे जो यूज़ होता है। मीन अगर वो खाना खा रहे हैं रात का, तो उनकी डाइटरी हैबिट में अल्कोहल साथ लेना ज़रूर होगा खाने के साथ। अब अल्कोहल को अगर हम देखें, इसके एडिक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देयर आर मेनी साइड इफ़ेक्ट्स। एक तो आपकी बॉडी के ऊपर सर्टेन लिवर डिसऑर्डर्स काज करती है। आपने सुना होगा क्रॉनिक जो अल्कोहल लिवर डिजीज़ है, जो जिसका एंड रिजल्ट सिरोसिस और डेथ होता है, वो इस अल्कोहल की वजह से काज होती है, और ये वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप एडिक्शन है आपको अल्कोहल की, तो आपका सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस बढ़ जाते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप इसको लेके अल्कोहल को लेके यूज़ करके ड्राइव करते हैं, तो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम इट इज़ अ केस, बहुत से रिसर्चेस ने शो किया, अगर कोई बंदा एडिक्टेड है टू अल्कोहल, तो उसके जो हार्ट डिजीज़ और सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर की चांसेस उसकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर कोई बंदा एडिक्टेड है और आउट ऑफ द पॉकेट जाके अपनी जो उसकी इनकम है उसमें से वो अल्कोहल को परचेज करता है, तो उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा, सेकेंडरी मेल्ट्रिशन होगी फैमिली की, और पॉवर्टी होगी। अगर कोई खातून है, प्रेग्नेंट है एंड वो अल्कोहल एडिक्टेड है, तो उसका क्या है, आपके जो बच्चे हैं वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, जो बच्चे पैदा होंगे वो मेंटली तौर पे रिटार्डेड होंगे, उनकी ग्रोथ स्लो होगी, डेवलपमेंटली स्लो होंगे। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अब्यूज दुनिया के अंदर यूज होता है, वो निकोटीन है, जिसको हम टोबैको यूज भी कहते हैं। अब अगर हम एटियोलॉजी देखें, व्हाट इज एटियोलॉजी ऑफ सब्सटेंस अब्यूज? एटियोलॉजी क्या होते हैं? काज ऑफ एनीथिंग। तो हमारे पास जो एटियोलॉजी में इसके काजेज आ रहे हैं, देयर आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकेट्रिक फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर लेट्स कंसिडर ऑन द सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन इज अ सोशल प्रॉब्लम। अगर सराउंडिंग्स में हम अपने देखते हैं या रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है जितने भी सब्सटेंस अब्यूज़ के लोग हैं, उनके एक्चुअली वो सब्सटेंस अब्यूज़ के यूज़ टू कैसे हुए, उनके आस-पास फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ना कोई एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है। दैट्स व्हाई वो लोग होते हैं मोर प्रोन टुवर्ड द सब्सटेंस अब्यूज़। अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सब्सटेंस अब्यूज़ थे जो पाकिस्तान में प्रेज़ेंट नहीं थे। बट ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से, ट्रैवल की वजह से बहुत से अब्यूज़ जो पाकिस्तान से पहले बाहर थे, वो पाकिस्तान में आए। और इससे सबसे ज़्यादा कौन-सा तबका इफ़ेक्ट हुआ? हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं, जो हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और जो एक अपर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, वो इस सब्सटेंस अब्यूज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं हमारे बच्चे। इसके अलावा अगर हम अदर फैक्टर्स देखते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के, तो दिस कॉमनली लीड टू फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और बोथ। यानी अगर आप एडिक्टेड हैं, तो आपकी फिजिकल डिपेंडेंस भी होगी और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होगी। अगर आप उस ड्रग को नहीं लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी भी सही तरह से काम नहीं कर रही, और साइकोलॉजिकली भी यू आर नॉट हेल्दी। आप अपने आप को एक वेल बीइंग उस स्टेट में फील नहीं करते। इट मे कॉज अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर सच एज पुअर डाइट। यानी अगर आप सब्सटेंस अब्यूज के यूज्ड टू हैं, तो आपकी डाइटरी जो इनटेक है वो भी पुअर होगा, आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। इसके अलावा जो क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज हैं, ये आपके सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। आपके लिए एक सर्टेन पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एंड लीगल प्रॉब्लम्स भी काज करते हैं। ड्रग अब्यूज़ जो है एडोलसेंट के अंदर अगेन बिहेवियरल डिसऑर्डर काज करता है, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, जो सब्सटेंस अब्यूज़ का इफ़ेक्ट है। और प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर सब्सटेंस अब्यूज़ क्या करता है, फीटल वेल बीइंग और फीटल लॉस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मीन स्टिल बर्थ के चांसेस ज़्यादा है, अर्ली अबॉर्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं माँ को,
जो आईवी ड्रग अब्यूज़ है मे लीड टू डिफरेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। मीन आईवी ड्रग से क्या होगा, जो पर्सन यूज्ड टू है सिरिंजेस यूज़ करने का, तो वो एक दूसरे से सिरिंजेस शेयर करते हैं, मोस्टली जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं। तो उससे क्या हेपेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके एड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ उनका जो ट्रांसमिशन है वो आईवी ड्रग रूट के थ्रू होता है। इसके अलावा सर्टेन ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इल्लीगल होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर यूज़ करना, एक कंट्री के अंदर, बिकॉज़ उसको जब आप डाइल्यूट करते हैं तो उसके अंदर सर्टेन ऐसा सॉल्वेंट यूज़ होता है जो कि एलर्जिक या टॉक्सिक रिएक्शन क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम देखें तो जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है ना सब्सटेंस अब्यूज़ का, वो स्ट्रीट क्राइम का प्रॉब्लम है। अगर एक मेल है प्रोन टुवर्ड द सब्सटेंस अब्यूज़, तो वो ऑब्वियसली वो एडिक्शन की वजह से अपनी जॉब भी लॉस कर देता है, उसके सोशल सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होना शुरू कर देती हैं, तो वो फिर स्ट्रीट क्राइम पे आ जाता है टू मनी लेने के लिए, और मनी से वो उस ड्रग को बाय करता है। अगर फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम है तो फीमेल्स का भी सर्टेन प्रोस्टिट्यूट इस टाइप का प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर फॉर ड्रग के लिए बढ़ जाता है। सो अगर हम अगर देखते हैं तो व्हाट आर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट थेरेपीज फॉर ड्रग अब्यूज, हमारे पास सर्टेन सोशल फैक्टर्स हैं जिसको हम इन्वॉल्व करके इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले बिहेवियरल इंटरवेंशन है, आप उनकी बिहेवियरल लाइफस्टाइल को चेंज करें, मोटिवेशन है उनको मोटिवेट करें टुवर्ड द हेल्थी लाइफस्टाइल, ग्रुप थेरेपी करें, इंडिविजुअल थेरेपीज करें। आप उनके थेरेपेटिक जो है अक्सर ड्रग के अगेंस्ट सर्टेन मेडिसिन होती हैं जो कि उसके विड्रॉल को कम करती हैं, तो थेरेपेटिक इंटरवेंशन आप करें। फैमिली को फुली इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर किसी पर्सन को आपने सब्सटेंस अब्यूज़ से ख़त्म करके उसको नॉर्मल हेल्दी लाइफ की तरफ लाना है। और रिलैप्स प्रिवेंशन मीन अगर एक दफ़ा एक पर्सन रिकवर कर गया तो आपको सर्टेन ऐसी स्ट्रैटेजीज़ करनी चाहिए कि दोबारा वो ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ ना जाए। सो दीज़ आर द सम रेमेडीज़ जो कि हम किसी भी प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं फॉर सब्सटेंस अब्यूज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।